वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है। आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका। I was not talking to you. Okay. Hello, how are you? Namaste. Okay. Are you Spanish or something else? Yes. Oh. I'm Indian. But I don't know speak Spanish. I speak Hindi. No, I don't speak Hindi. What do you speak? I can speak Urdu. Urdu is Hindi. No, Urdu is not Hindi. Urdu is more specialized than in Hindi. Okay. कैसे हो मादर चौथ? طال شوقي لغد لي مبتسم لنغني ما أجمل الحياة فكل شيء يحيا بالأمل فلننسى ما فات ونبني لنا مستقبلا أفضل. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Mahatma Gandhi picked up the idea of non-violence from ancient Indian philosophy, from Islam. अरे भाई कौन है ये? साक्षात हरिश्चंद्र का अवतार लगता है। सब लोग बैठिए, सबको मिलेगा। इधर आइए, बैठो। लो मेरे भाई, शांति से बैठो। चाचा शांति से लो, बैठो। तुम भी लो, ये लो। सेठ जी अगर आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता? भैया मैं तो अपने आप को तुमसे ज्यादा गरीब मानता हूँ। मुझे भगवान ने इतनी दौलत दी लेकिन बांटने के लिए सिर्फ 2 हाथ दिए। काश उसने हजारों हाथ दिए होते तुम लोगों में दौलत बांटने के लिए। ये ले बड़ा पाव खिला आज तो पेट भर के। 100 की नोट तो जैसे भिखारी के पास कहाँ से आ गई? तेरे बाप के घर से लाया हूँ। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये तो जाली नोट है, एक तरफ छपा एक तरफ नहीं। चल रख इधर। आया बड़ा साला, पुलिस के हवाले कर दूंगा। भाग यहाँ से। जाली नोट चामू? यार मेरी भी जाली नोट है। तेरी? अरे हाँ मेरा भी जाली नोट है। यहाँ से गल्लू की कोई बात नहीं। आई वो जा रहा है सारा। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। बहुत मोहब्बत है इन लोगों के दिलों में आपके लिए। भगवान से ज्यादा आपके भक्त लगते हैं। ये तो इन लोगों की मोहब्बत है, वरना 10-20 लाख रुपया दान में देने से कोई भगवान तो हो नहीं जाता। ड्राइवर जरा गाड़ी तेज चलाओ भाई। इसको मारो, इसको जाना ना दो, इसके पीछे पड़ो। हमको बेवकूफ बना गया, जाली नोट दे गया। अरे कभी हाथ में मिल गया तो दांत तोड़ डालूंगा साले के। कबीर बस्ती में मौजूद आम आदमी पार्टी का कार्यालय एक है जो रावलपिंडी स्कूल के सामने स्थित है। वहां पर इन गरीबों को जो है राशन दिया गया, तस्वीर खींची गई, उसके बाद राशन वापस ले लिया गया और साथ ही एक आश्वासन दे दिया गया। जिस तरह से आपको इलेक्शन के समय में देखा होगा आपने के वादे किए जाते हैं, उसी तरह से आश्वासन दिया गया और कहा कि आपको राशन दिया जाएगा, लेकिन इन गरीबों को राशन नहीं दिया गया, इनकी गरीबी का मजाक बनाया गया। ये तस्वीरें कुछ हमारे पास है जो आप अभी स्क्रीन पर हमारी देख सकते होंगे। ये कुछ लोग हैं, ये यही तीनों है।
जिनकी शिकायत मेरे पास आई, जिन्होंने बोला कि इन तरह से इनके साथ व्यवहार किया गया, राशन जो है इनसे ले लिया गया वापस। भैया मैं ये बताइए, मास्क ऊपर कर लीजिए पहले अपना, ये बताइए क्या हुआ, क्या था? हाँ, ये फोटो खिंचा लिया झूठ मूठ के, राशन हाँ राशन के लेकर के जी, और राशन भी नहीं दिया, कहा कि 2 दिन 1 दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा। कहाँ पर गए थे आप? कबीर बस्ती के सामने, कबीर बस्ती के पास, यानी ये कार्यालय जो है कबीर बस्ती के पास जो मौजूद था। ये लोग जो है परेशान होकर हमारे पास आए थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से राशन दिया गया। भैया कहाँ पर आपको बुलाया गया, कैसे कबीर बस्ती, कबीर बस्ती में क्या हुआ वहाँ पर राशन ले लिया, फोटो खींच लिया, तस्वीर, मतलब खुश थे जब आपके हाथ में राशन की थैली थी? राशन की थैली, और जब ले ली तो एक तरह से आपका जो आपके मन में था कि आज खाना जो है बोला कि फोन करूंगा दूंगा, राशन नहीं दिया, तो नहीं दिया कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, अगर मान लो कि ये मिथ है, अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया, तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन उसी जगह पे? तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? में चल रही फेक न्यूज फैक्ट्री पूरी तरह से ताला लग सकता है। ताला लगाने का रास्ता योगी सरकार ने खोल दिया। योगी मॉडल गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब्दुल समद नाम के इस बुजुर्ग ने सोशल मीडिया पर झूठ बोला था कि उसकी हिंदुओं ने पिटाई की। सिर्फ हिंदुओं ने, सच छुपाया कि उसमें मुसलमान भी थे। यह भी झूठ बोला कि जय श्री राम ना बोलने की वजह से उसकी दाढ़ी काट दी गई, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ताबीज का मामला था। एफआईआर में भी कहीं नहीं था। जय श्री राम पर अब्दुल के झूठ को राहुल गांधी और असद ओवैसी समेत कई नेताओं, पत्रकारों ने आगे बढ़ाया और अब्दुल के एजेंडे को हवा दी। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि जय श्री राम पर अब्दुल ने झूठ बोला, फिर भी आरोपियों ने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। ना ही ट्विटर इंडिया ने उन्हें भ्रामक प्रचार यानी कि मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया। सुपर से भी ऊपर जांच एजेंसी है ना ट्विटर, कई केसेस में देखने को मिला, यहां नहीं, जिसकी वजह से भारत में धार्मिक तनाव बढ़ा या बढ़ सकता था। ट्विटर इंडिया ने भी अब्दुल और सोशल मीडिया पर उसका साथ देने वाली गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी के साथ भारतीय, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, इसी के साथ भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ट्विटर को जो इम्यूनिटी मिली हुई थी, जो सुरक्षा का अधिकार, वो छीन लिया गया है। जो इंटरमीडिएरी का दर्जा था, मध्यस्थ का दर्जा, वो ले लिया गया है। मतलब गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट पर अब ट्विटर को जो कवर मिला हुआ था कि ट्विटर पर कार्रवाई नहीं हो सकती, वो इम्यूनिटी वापस ले ली गई है ट्विटर से। यूपी पुलिस ने ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। इसमें पहला नाम मोहम्मद जुबैर का है, ये ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं। दूसरा नाम राणा आयूब का है, ये पत्रकार है। तीसरा नाम डिवायर का है, ये एक न्यूज वेबसाइट है। चौथा नाम सलमान निजामी का है, ये कांग्रेस के नेता हैं। पांचवा नाम मजकूर उस्मानी का है, ये कांग्रेस नेता है। छठा नाम समा मोहम्मद का है, ये भी कांग्रेस नेता है। सोचिए कितने कांग्रेस नेता हैं इसमें। सातवां नाम सबा नकवी का, ये पत्रकार है। आठवां नाम ट्विटर आईएनसी और नवा नाम ट्विटर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। 8 है। और हम तो ये देश हित में मांग करते हैं कि देश हित में जरूरी है कि इन सबके अकाउंट कम से कम जांच पूरी होने तक इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। जितने नाम हमने लिए हैं, देश हित में हम ये मांग करते हैं कि कम से कम ट्विटर अपनी निष्पक्षता का परिचय दे और जांच पूरी होने तक, क्योंकि इन पर कई सीरियस चार्जेस एफआईआर हुई है, जांच पूरी होने तक कम से कम इनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करना चाहिए। देश हित में हमने कल ही कहा था कि जिस झूठ से देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का खतरा हो, जिसकी वजह से देश में दंगे का खतरा हो,
ऐसा झूठ फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। हमारी इस मांग के बाद 9 लोगों पर एफआईआर हो गई, लेकिन अब्दुल